औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है बेटा, हमने क्लास 9th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नेम है काइनेमैटिक्स। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है 2.9 स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है? जब भी हम स्पीड को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हमें एक नई क्वांटिटी मिलती है। स्पीड को जब बेटा टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हमें एक नई क्वांटिटी मिलती है, उसका नेम है एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करेंगे हमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मिलेगा। सिंपल सी बात। अब हमने क्या करना है, स्पीड, ये दो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, एक स्पीड है एक टाइम है। टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जबकि स्पीड हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है। टाइम को हम लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग जबकि स्पीड को हम लेंगे वाई एक्सिस के अलोंग। अब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है, ये पहले भी बताया था, अब भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि हम हमेशा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसको हम रोक नहीं सकते, इसीलिए हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं। इसी तरह स्पीड हमारे पास हमेशा क्या हमारे कंट्रोल में होती है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसीलिए हमारे पास एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। और हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करती है। ओके हो गया। अब आते हैं अभी, फॉर एग्जांपल आपने एक कार है, वो आप 0 से टाइम से स्टार्ट करते हो, 1 सेकंड गुजरता है, 2 3, 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 8 हो जाती है, 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 16 मीटर पर सेकंड हो जाती है, 3 के बाद 24, सो ऑन इसी तरह। लेकिन 5 सेकंड गुजरे, आपने ऑब्जर्व किया, तो पहली लाइन यही लिखी हुई है, सपोज वी कैन नोट दैट द स्पीड ऑफ अ सेम कार आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम एंड रिकॉर्ड इट इन गिवन टेबल। यानी कि आप ने सेम टाइम के लिए ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड भी वो क्या आ रही, सेम ही आ रही है, 8 आ रही, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 8 ऐड करते जाओ तो ये 40 तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है। उसके बाद आपने स्पीड टाइम ग्राफ, ऐसा ग्राफ जो स्पीड और टाइम के दरमियान रिलेशनशिप को ड्रा करें, यानी कि द ग्राफ बिटवीन स्पीड वर्सेस टाइम, दिस इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ की यहाँ से आपने डेफिनेशन करनी और कुछ नहीं करना। अब टेबल पे आते, टेबल आप देख रहे हो, टाइम हमने 0 लिया, फिर 1 पे 2 3 फिर 4, 0 पे 0, 1 पे फिर 8 मीटर पर सेकंड होगी, 2 पे फिर 16 होगी, 3 पे फिर 24, 4 पे 32 और 5 पे 40। इसके बाद नेक्स्ट बेटा आपका स्टेप है कि हमने इन दो क्वांटिटीज को एक्स और वाई प्लेन पे ड्रा करना है और उसके बाद फिर स्केल सेलेक्ट करना है। स्केल सेलेक्ट करने के बाद इन वैल्यू को यूज करते हुए हम ग्राफ ड्रा करेंगे और हम देखेंगे हमें कैसी लाइन मिलती है। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करने से पहले आपको फिर बता दूं, स्पीड को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। अब एक बात और बताता जाऊं, यहाँ पर देखें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चल रहा है, इक्वल चेंज इन स्पीड आ रहा है, यानी कि 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8, यानी कि 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब जब भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी लाए तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। ओके हो गया। तो यहाँ पे ना एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख लेना, मैं बोलने लगा हूँ, आपने जैसे बोलते हुए मुझे सुन लेना है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर, दोबारा बोलता हूँ, इफ एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी देन द ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये डेफिनेशन बेटा लिख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसका ग्राफ देखते हैं कैसे ड्रा करना है। तो बेटा यहाँ पे आप हमने ग्राफ ड्रा करना, लीजिए एक हमने एक्स एक्सिस ले लिया, इसके अलोंग हमने टाइम लेना था इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इसी तरह हमने एक वाई एक्सिस ले लिया, इसके अलोंग हमने स्पीड ले ली मीटर पर सेकंड में। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट ये वेरिएबल ड्रा करने के बाद आपने स्केल सेलेक्ट करना है। अब लेट करें मैंने जो हमारे स्केल का 1 सेंटीमीटर है वो 1 सेकंड के इक्वल है, 2 सेंटीमीटर फिर 1 सेकंड के इक्वल है, 3 सेकंड में फिर वो ज़ाहिर है 3 मीटर जो होगा 3 सेंटीमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 सेकंड के इक्वल। इस तरह 4 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 4 सेकंड के इक्वल होगा। ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हमने ये लिया एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारे स्केल का 1 सेंटीमीटर होगा वो हमने लेट कर लिया कि 1 सेकंड के इक्वल होगा। तो इस तरफ टाइम है, सेकंड में लिया हुआ है। इसी तरह वाई एक्सिस में मैं कहूँगा कि हमारे स्केल का जो 1 सेंटीमीटर होगा वो 8 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। 2 सेंटीमीटर 16, 3 24, 4 32, 5 40। ठीक है, इस तरह ये आपने रीडिंग बिल्कुल इक्वल गैप में ड्रा कर ली, इस तरह भी और इस तरह। लें जी, अब स्टार्ट होती है गेम।
अब क्या गेम है, बिल्कुल इजी गेम है। लेकिन जब टेबल में देखना, जब स्पीड ज़ीरो थी, पीछे जो टेबल हमने पढ़ा, स्पीड टाइम ज़ीरो था तो स्पीड भी ऑब्जेक्ट की क्या थी, ज़ीरो। यहाँ पे डॉट लग गया, ओके हो गया। जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती उसको ओरिजिन कहते हैं। फिर उसके बाद 1 सेकंड गुजरा, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी 8, तो यहाँ से ऊपर जाना, जहाँ पे 8 आए वहाँ पे ऐसे सीधी लाइन लगा देनी। तो ये दोनों पॉइंट आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ पर एक सपोर्ट लगा देगी। इस तरह 2 सेकंड गुजरे, 2 सेकंड पे हमने देखा ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 16 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रा करनी है, वर्टिकल लाइन ऐसे अब ड्रा करनी, जहाँ पे इंटरसेक्ट करें वहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा देने। इसी तरह फिर 3 सेकंड गुजरे तो हमने देखा टेबल में ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 24 थी, और 24 पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, और 3 से ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पर ये ऐसे मिलेंगी, जहाँ पर मिलेगी वहाँ पे सपोर्ट लगा लेना। इसी तरह 4 के लिए, इसी तरह 5 के लिए, ओके हो गया। ये आप लोग खुद ड्रा कर लेना। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट को ऐसे मिला देना है। एक स्ट्रेट लाइन नहीं हमें मिल गई, तो ये लाइन ये शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड एक यूनिफॉर्म है, और दूसरा अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी कि यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड है, यानी कि आस्ता आस्ता क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है वक्त के गुजरने के साथ। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रही है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी देखें, उसके बाद फिर ऊपर वाला रीड करते हैं। ड्रा द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमने देखा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जो ग्राफ होता है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है दरमियान में, तो ये याद रखनी निशानी है आपने। उसके बाद आप ऊपर आ जाए, लेकिन वो वही बातें जो हमने पढ़ी थी, टेक टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, वी अलोंग वाई एक्सिस, स्केल सेलेक्ट करना है। हमारे स्केल का 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस के अलोंग 1 सेकंड के इक्वल होगा, और यहाँ पर उन्होंने 10 लिया, मैंने 8 ले लिया, तो अपनी मर्जी से ले सकते हैं। 8 मेरे लिए आसानी है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है, ठीक है। तो अगर 10 के दरमियान में गैप डालूं तो फिर ये आता है 10, फिर ये 20, फिर 30, फिर मुझे इससे नीचे इनके दरमियान 10 लाइन होती हैं, आपको भी पता है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट में ये लाइन लिखनी है आपने, शेप ऑफ ग्राफ, ये लाइन कट कर देनी है। उसके बाद इट इज अ स्ट्रेट लाइन राइजिंग अप, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि अपवर्ड मूव कर रही है। दिस शोज दैट स्पीड इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट आफ्टर एवरी 1 सेकंड, यानी कि हर सेकंड के बाद सेम स्पीड से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो नेक्स्ट लाइन में कह रहा है, दिस इज अ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ तक आपने एंड पे रिजल्ट वाली लाइन लिख देनी, आगे वाला ये कट कर देना। करना इस टॉपिक में क्या है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, ये वाला ये जो आपको बता दिया है, तो आपने पहले स्पीड टाइम ग्राफ की डेफिनेशन लिख देनी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये एक पॉइंट लिखना है, स्केल सेलेक्ट करना है, जैसे ये मैंने किया है, चाहे ये भी लिख सकते हैं, और फिर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये देख लें। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ की हेडिंग दे देनी। उसके बाद फिर आपने ये रिजल्ट लिख के ये 2 लाइनें साथ 2 सेंटेंसेस लिख देने, आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। ले जी आगे वाले ग्राफ पे आते हैं। अब ये ग्राफ देखें, ये ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। अब देखें इस ग्राफ में जो ऑब्जेक्ट है एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो क्वेश्चन इसका क्या बनेगा, पहले क्वेश्चन पे आए, ठीक है, बाद में दूसरी बातें करेंगे। ड्रा द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही, टाइम गुजरता जा रहा है। अब देखिए टेबल बिल्कुल अब तो आसान है, अब तो आपको पता चल चुका होगा कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइम सेकंड में लिया, स्पीड उसी तरह मीटर पर सेकंड में ली, टाइम 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2, 3, 4 हमने ऑब्जर्व किया। 0 पे ऑब्जेक्ट की स्पीड 20 थी, 1 पे टाइम गुजरा फिर भी 23 टाइम, 2 सेकंड गुजरे फिर भी 20, 3 सेकंड गुजरे फिर भी 20, 4 सेकंड गुजरे फिर भी 20, 5 सेकंड गुजरे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब जब चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन का फार्मूला Vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी नहीं, तो ये फाइनल वेलोसिटी ये वाला, अगर मैं इन 2 इंटरवल की बात करूँ, ये फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे वैल्यू पुट की, दोनों को डिवाइड किया तो ऊपर आंसर 0, नीचे ये हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस देखे तो नीचे 1 आएगा टाइम में, तो 0 को 1 पे जब डिवाइड करें एक्सेलरेशन क्या मिला 0। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस केस में इस ग्राफ में एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का क्या है, 0 है।
उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, टेबल पे ये वैल्यू ड्रा करने के बाद नेक्स्ट मेरे भाई आपने स्केल ड्रा सेलेक्ट करना। इसी तरह एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर जो आपके स्केल का है 1 सेकंड के इक्वल होगा, और वाई एक्सिस में हमने स्पीड ली है 1 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पहले क्या करना है, एक लाइन ये ड्रा कर दी, एक्स एक्सिस लिख दिया, एक लाइन ऊपर ड्रा कर दी, वाई एक्सिस लिख दिया, फिर आपने स्केल सेलेक्ट किया, लें जी 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आया, ये 1 सेकंड गुजर गया, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आया 2 सेकंड, 3 4 5 ले जी टाइम इस तरफ ले लिया। इसी तरह स्पीड हम लेंगे वाई एक्सिस में, ले जी 1 सेंटीमीटर हमारे पास किसके इक्वल हमने लेट की है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि उस कार की स्पीड कितनी होगी या उस सब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी 1 सेंटीमीटर पे 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो यहाँ पर 0 के बाद फिर यहाँ पे 10 आया, तो हम जहाँ पर हमारा 1 सेंटीमीटर होगा वहाँ पे हम 10 लिख देंगे, 2 सेंटीमीटर पे 20, 3 सेंटीमीटर पे 30, बस इतना ही काफ़ी। उसके बाद फिर हमने इस ग्राफ से रीडिंग देखनी और साथ साथ फिर ये नोट करता जाना है, इनको आपस में ज्वाइन करते जाना। ले जी 0 पे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी 20, 0 पे 20, 1 पे क्या थी 20, ले जी 1 सेकंड गुजरा 20, 2 सेकंड गुजरे फिर भी 20, 3 सेकंड गुजरे फिर भी 20, ये देख ले 3 पे भी 20, 4 पे भी 20, 5 पे भी 20। अब ये पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं, इनको ऐसे मिला दे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है। जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा 0। जब चेंज आता है तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इस बात को याद रखना। चेंज नहीं आएगा वेलोसिटी में या स्पीड में तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हमने ये नोट किया कि ये वाली लाइन टाइम एक्सिस के क्या है पैरेलल है। ठीक है, ये भी लाइन इधर लिखी हुई है पैरेलल। अब लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जिनके दो लाइन जिनके दरमियान ये गैप चेंज ना हो, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, एंड पे भी सेम है। तो क्या मैंने एक लाइन ये लगाई, एक लाइन ये लगाई, अब देखें क्या ये पैरेलल है, नहीं पैरेलल है। यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे गैप ज्यादा है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट में बेटा आपने ये लिखना है, इन दिस केस ग्राफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल। ग्राफ लाइन क्या है हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाली हमारे पास क्या होती है वर्टिकल लाइन, इसको भी याद रखना है। पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इट शोज दैट स्पीड डज नॉट चेंज, स्पीड चेंज नहीं हो रही, BC है, BC रह रही है। विद चेंज इन टाइम, टाइम गुजरता जा रहा है। दिस मोशन विद कांस्टेंट स्पीड है, ये शो कर रही है कि कार जो है ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे बेटा हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल का नेम है हमजा लर्निंग जोन। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।